हेलो बच्चों, मैं अमर सर। बच्चों, कल आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में हमने डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज के विषय में बात किया था। आज हम उसी में आगे फिर एक डेफिनेशन देखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे बच्चों डेफिनेशन जो दी हुई है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की intensity of electric field at any particular point of the electric field is equal to the force experienced by unit positive test charge placed at that point। अगर फार्मूला देखेंगे बच्चों तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हम वेक्टर ई से डिनोट करते हैं, इक्वल आपका वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। अगर आप देखें तो फोर्स पर यूनिट चार्ज या फिर फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हम डायरेक्ट डेफिनेशन बोल सकते हैं। अगर हम इसका यूनिट देखते हैं तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम होगा। और बच्चों अगर डायमेंशन आप सॉल्व आउट करना चाहें तो बिग ब्रैकेट में ml/3 A इनवर्स हो जाएगा। अगर आप देखें तो हम यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन यूज कर लेंगे और यहाँ पे चार्ज की डायमेंशन यूज करेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, तो ये आपका डायमेंशन हो जाएगा। अब बच्चों हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड एक डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आ पॉइंट चार्ज। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हम फिगर देखते हैं। बच्चों यहाँ पे हमने एक पॉइंट ए ले लिया और यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्लस क्यू दिया हुआ है, ये आपका सोर्स चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमने यूज किया है पी, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे चार्ज प्लस क्यू नॉट दिया हुआ है, इसे हम टेस्ट चार्ज कहेंगे। बच्चों आप देखो ये प्लस चार्ज है और यहाँ भी प्लस चार्ज है। अगर आप फील्ड देखेंगे आप देखेंगे ये सेम चार्ज है या फिर लाइक चार्ज है, तो रिपेल टू ईच अदर, तो फोर्स अगर आप देखेंगे तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब इसके लिए हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू फिगर बाय कूलाम्स लॉ, और बच्चों आपको पता है कि टू चार्जेस आर सम डिस्टेंस, तो देन वी यूज कूलाम्स लॉ। बच्चों यहाँ पे देखिएगा कि अकॉर्डिंग टू फिगर बाय कूलाम्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। बच्चों जब हम मैग्नीट्यूड यूज कर लेंगे तो वेक्टर का साइन यूज नहीं होता, हमेशा याद रखना। तो एक्टिंग ऑन प्लस क्यू नॉट ड्यू टू प्लस क्यू विल बी। यहाँ पे बच्चों देखिएगा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये आपका एफ। अगर आप देखेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होता है इसको अगर आप देखें तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पे देखेंगे तो ये हम इसको ऐसे लिख देंगे। आप चाहे मॉड में वेक्टर एफ लिखिए या फिर इसे ही कहिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, या फिर जनरली आप इसे एफ लिखिए। कहीं भी अगर आपका इस तरीके से दिया है तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये तरीका है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। जब ऐसे बात करेंगे तो हम वेक्टर का साइन हटा लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखिएगा तो कूलाम्स लॉ से फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, F इक्वल 1/4πε0 के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि बच्चों हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि F इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने देखा कि चार्ज Q और Q नॉट है, तो इसलिए हम Q1 Q2 के प्लेस पे Q नॉट यूज करेंगे। बच्चों के इसलिए लिया है कि ये आपका किसी न किसी मीडियम में है, तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। बट बच्चों आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमने वेक्टर का साइन यूज नहीं किया, यहाँ पे हम सीधे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में यूज करेंगे। तो E इक्वल एफ अपॉन क्यू नॉट, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। और फिर बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, और फिर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो आप देखेंगे कि E इक्वल 1/4πε0 के क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट आर स्क्वायर। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट होगा,
तो E इक्वल 1/4πε0 के Q अपॉन आर स्क्वायर होगा। यूनिट अगर देखेंगे तो न्यूटन पर कूलाम होगा। अब अगर आप फॉर एयर और वैक्यूम में देखें तो यहाँ पे जो K है वो आपका 1 हो जाएगा, तो E इक्वल 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। थैंक यू क्लास।